नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न या फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। अच्छा, पहले हमें ये बताइए कि भिन्न होते क्या हैं। भिन्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बटे में दिखाना, या से कोई भी भिन्न जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अंश को हम इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर भी कहते हैं। भिन्न होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ आपको दी जाए और उसमें जब कुछ भाग के बारे में पूछा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, ये क्या दिख रहा है आपको, पेपर है, ये एक पेपर है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको बीच से फाड़ दिया, तो ये कितना भाग हो गया। हम बोलेंगे कि ये एक पेपर था और उसको मैंने बीच से फाड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये पेपर आधा हो गया। हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो बता देते हैं कि इस पेपर को मैंने बीच से मोड़ा तो ये आधा हो गया। और जब इस पेपर को हम फिर बीच से मोड़ देते हैं तो जो ये दूसरा ये भाग मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इस पेपर का चौथाई भाग हो गया, यानी कि इसके हमने 4 भाग कर दिए, ठीक है। लेकिन इसको हम दिखाएंगे कैसे। मान लीजिए अगर हम इस पेपर में से इसकी बात पूछें, तो यानी ये आधा हुआ। आधा का मतलब क्या हो कि हमने इस पेपर के 2 टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं, 2 टुकड़े किए हैं, और हम एक टुकड़े के बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पेपर के कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, और उसमें हम कितने की बात पूछ रहे हैं, एक की बात पूछ रहे हैं। तो जितना कुल भाग होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिस बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये भाग जो है वो क्या हो गया, 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि इसके मैंने 2 भाग किए थे और हमने एक भाग के बारे में पूछा है, तो 2 भाग किए थे, इसलिए नीचे 2 हो जाएगा, हर 2 यानी डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। और एक भाग को पूछा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर एक भाग लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इस भाग के बारे में पूछें कि ये कितना है पूरे पेपर का, तो इसका मतलब क्या है कि हमने पेपर के 4 भाग किए थे। मैंने कुल कितने भाग किए, पेपर के 4 भाग किए, ठीक है। और एक को दिखाया तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह के 2 भाग दिखाएंगे और बोलेंगे कि बताओ बेटा, ये इसके 4 भाग करने पे 2 भाग अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या होगा। 2 भाग का मतलब क्या है कि 4 में से हम 2 भाग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भिन्न में कुल भाग होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो भाग बताना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। और फिर हम एक ड्राइंग मेथड से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, आपने कई बार बुक्स में देखा होगा, इस तरह के बॉक्स बने होते हैं। चलिए बताइए आप सब, इसमें कुल कितने खाने बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 खाने हमने इसमें बनाए, ठीक है। इसमें कुछ खाने हम रंग देते हैं। चलिए, ये मैंने कितने खाने रंग दिए, 1 2 3 4 खाने रंग दिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस चित्र को आप भिन्न के रूप में दिखाइए। तो भिन्न के रूप में हम इस चित्र को कैसे दिखाएंगे। कुल कितने भाग थे, 1 2 3 4 5 6 भाग थे। अभी हमने बताया आपको कि जितने कुल भाग होते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, और जितने भागों के बारे में पूछा जाता है, हम यहाँ पे रंगे हुए भागों के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए रंगे हुए भाग कुल कितने हैं, 4 है। तो हम 4 को ऊपर दिखा देंगे, यानी इस चित्र का भिन्नात्मक रूप क्या हो जाएगा, 4/6 इसका जो है वो भिन्नात्मक रूप हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम और किसी चीज़ में आपको दिखाना चाहें, तो ये आपको दिख रहा है, एक मुझे रील मिली थी, मैंने सोचा इसे भी दिखाऊं। ये कितनी है टोटल, 1 है। अगर मैं इसको बीच से फोल्ड करूं, ठीक है, तो इसके मैंने कितने भाग कर दिए, 2 भाग किए हैं। अब अगर हम इसको दिखा के पूछे तो आप क्या बताएंगे, साफ साफ दिख रहा है। 1 के बारे में पूछा तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब अगर हम इसको बीच से और फोल्ड करें, ठीक है,
कुल कितने भाग हो गए दिख रहा है आपको साफ साफ? 1 2 3 4 भाग आपको इसमें बना दिए हमने, ठीक है। अब अगर हम ये ऊपर वालों की बात करें तो आप क्या बताएंगे भिन्न के रूप में? 2/4, क्योंकि मैंने बताया जो टोटल भाग होते हैं वो नीचे होता है और जितने भाग के बारे में पूछा जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं। 2/4, 3/4 आराम से कर सकते हैं, और ये क्या लिखेंगे? 1/4, क्योंकि हम इसमें एक बात की बात पूछ रहे हैं तो 3 नीचे हो गया। टोटल कितने हैं? 4 हैं, हम एक के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये 1/4 भाग आराम से आपको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इसको हम 20 से और फोल्ड कर देंगे तो 8 भाग बन जाएंगे, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा तो हम इसमें नहीं करेंगे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भिन्न हम कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो कुल संख्या होती है वो नीचे लिखी जाती है, और जितनी संख्या के बारे में पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। यानी कि जो हर होता है या डिनोमिनेटर होता है वो कुल संख्या होती है, उसको नीचे लिखा जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो अंश होता है, उसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।